हाय एवरीवन। अभी मैं लेटेस्ट वैल्यू क्रिएशन पढ़ रहा था और उस वैल्यू क्रिएशन में सेंसे की गाइडेंस है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मिंग कर्मा। बहुत अच्छी गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मिंग कर्मा एंड इसमें एक पर्टिकुलर लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल। सो लेट मी रीड इट फॉर यू ऑल एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो यहाँ पे सेंसे ने बोला है, Karma accumulated over lifetimes appears in various aspects of life, such as family, health, life tendencies or circumstances, or influences how we experience the world. So, एक जो भी मैंने पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, वो पास्ट लाइफ के सारे कर्मा जब मैं इस लाइफ टाइम में मल्टीपल वेज में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, एक वे हो गया इन टर्म्स ऑफ द फैमिली, हेल्थ, सर्कमस्टांसेस और इन्फ्लुएंसेस एंड लाइफ टेंडेंसीज। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि ये लाइफ टेंडेंसी की फॉर्म में कर्मा कैसे हमारी लाइफ में आता है। जो पास्ट लाइफ के कर्मा है, जो भी हमने पास्ट लाइफ के कर्मा है, वो हमारे इस लाइफ में आते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ टेंडेंसीज। Of course, they will come in the form of patterns, they will come in the form of health, it will come in the form of the family where we are born, right? The circumstances, in the circumstances in which we are born, whether we are born in a conflict, country, or a country where the everything is, quite peaceful. ऑल दो सर्कमस्टांसिस एक्सटर्नल उस पर भी डिपेंड करता है, बट एक जो कंफर्म्ड है कि भाई हमारे कर्मा टेंडेंसीज़ की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। तो वो क्या टेंडेंसीज़ है वो हम आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो समझने के लिए आई वांट कि आप अपनी गोंग्यो बुक खोलें। आई विल टेल यू कि गोंग्यो बुक में ही उसका आंसर लिखा हुआ है और वहीं से हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो जब हम गोंग्यो करते हैं तो गोंग्यो में जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ द सेकंड चैप्टर एक्सपीडिएंट मीन्स, उसके लास्ट में वी रिसाइट अ सर्टेन फ्रेजेस फॉर 3 टाइम्स, न्योजे सो नोजे शो नोजे ताई। करेक्ट। सो ये न्योजे शो नोजे ताई नोजे रिकी ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 10 फैक्टर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब 10 फैक्टर्स ऑफ लाइफ इन डिटेल क्या होता है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम 10 वर्ल्ड्स, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आप गौर करो, देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड इंटरनल कॉज, देन रिलेशन, देन लेटेंट इफेक्ट एंड देन मैनिफेस्ट इफेक्ट। ठीक है, आप बस ये वर्ड को एक बार याद रखो, इंटरनल कॉज। ये है लेटेस्ट वाली गोंग्यो बुक, बट जो मेरे पास है वो ये 2011 की भी एक गोंग्यो बुक है। उस 2011 की गोंग्यो बुक में यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया वो है इनहेरेंट कॉज। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली 2003 का बुक है ये, आई थिंक या। सो इसका फर्स्ट एडिशन 2003 का था, सेकंड एडिशन 2011 में आया था। इस वाली बुक में इसको हमें इनहेरेंट कॉज की तरह बोला गया है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10 फैक्टर्स ऑफ लाइफ, जो हम मॉर्निंग एंड इवनिंग गोंग्यो में रिसाइट करते हैं और इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम 3 टाइम्स रिसाइट करते हैं, तो हम ये 10 फैक्टर्स ऑफ लाइफ होता क्या है और हम क्यों 3 टाइम्स रिसाइट करते हैं वो हम अलग से एक वीडियो में समझेंगे। बट उस 10 फैक्टर्स ऑफ लाइफ में एक वर्ड है कॉज, बट वो कॉज वर्ड नहीं है, उस कॉज के आगे इंटरनल कॉज लिखा हुआ है या फिर इनहेरेंट कॉज लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉज में और इनहेरेंट कॉज में डिफरेंस क्या है, अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारी लाइफ में टेंडेंसीज फ्रॉम पास्ट लाइफ कैसे आती हैं और हम उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो कॉज तो हम सबको पता है कि कॉज होता क्या है। कॉज होता है वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर वी स्पीक एंड वॉट एवर एक्शन वी डू, उसके बेसिस पर हम कॉज क्रिएट करते हैं। ठीक है, बट हम कैसे सोच रहे हैं,
कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं, वो गवर्न करता है हमारा इनहेरेंट कॉज या इंटरनल कॉज। ठीक है, तो अगर सेम सर्कमस्टांसेस आएंगे या सेम सिनारियो आप 10 लोगों को दोगे, तो वो 10 के 10 लोग जो सोचेंगे वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। और मे बी द वी कैन ग्रुप पीपल कि यार ये लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो या फिर आपके सामने ही फॉर दैट मैटर, अगर इफ़ यू आर इन एनी ऑफ द डिनर, वहाँ पे जो फूड्स आ रहे हैं, जो आपके स्वीट्स आ रहे हैं, हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, हाउ मच पीपल आर कंज्यूमिंग, इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। तो एक तो हो गया अपर लेवल पे कि कॉज क्या होता है। तो कॉज होता है थॉट, स्पीच एंड एक्शन, बट हमें उसके पीछे जाना है कि ये जो मेरे पे थॉट आया, या जो मैं ये बोल रहा हूँ, या जो मैं ये सोच रहा हूँ, ये मैं सोच क्यों रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही क्यों सोच रहा हूँ, वो डिपेंड करता है आपके इनहेरेंट कॉज के ऊपर। ठीक है, अब ये इनहेरेंट कॉज या इंटरनल कॉज क्या है? ये इनहेरेंट कॉज या इंटरनल कॉज है बेसिकली योर एट कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो बुद्धिज़्म में एक और कॉन्सेप्ट होता है 9 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बट अब उसका एक कॉन्सेप्ट का होता है जिसमें 9 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में तो 8th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो होता है स्टोर हाउस ऑफ कर्मा। तो स्टोर हाउस ऑफ कर्मा क्या होता है कि हमने जो पिछले पास्ट लाइफ के अंदर डीड्स करी हैं, चाहे वो गुड डीड्स करी हैं या बैड डीड्स करी हैं, उसके बेसिस पर हमारी एक लाइफ के अंदर टेंडेंसी डिसाइड होती है। ठीक है, वो टेंडेंसीज कैन बी गुड टेंडेंसीज और कैन बी बैड टेंडेंसीज। तो लेट मी टॉक अबाउट बैड टेंडेंसीज, क्योंकि उसी को ही हमें एड्रेस करना है। ठीक है, तो जो बैड टेंडेंसीज हैं हमारे लाइफ के अंदर इनहेरेंट हैं, वो ही हमारा इनहेरेंट कॉज क्रिएट करती हैं, जिसके बेसिस पर हम एक्चुअली में कॉज क्रिएट करते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ रीज़न अगर आप दोबारा गोंगे बुक खोलेंगे तो वहाँ पे इनहेरेंट कॉज, फिर रिलेशन लिखा है, फिर लेटेंट इफेक्ट लिखा है, फिर मैनिफेस्ट इफेक्ट लिखा है। तो इनहेरेंट कॉज का रिलेशन है डायरेक्टली विद द एक्चुअल कॉज, एंड दैट कॉज के चलते पहले इफेक्ट लेटेंट फॉर्म में होगा, और जब राइट कंडीशंस होंगी तो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि इनहेरेंट कॉज पे हम कैसे काम करेंगे। अब इनहेरेंट कॉज पे अगर हमें काम करना है तो बुद्धिज़्म कहता है कि 3 नेगेटिव टेंडेंसीज हमारी होती हैं, वही 3 नेगेटिव टेंडेंसीज ही हैं, उसके बाहर कोई थर्ड के अलावा कोई फोर्थ नेगेटिव टेंडेंसी नहीं है। तो हमें बेसिकली वो 3 नेगेटिव टेंडेंसीज पे अगर हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारे माइंड को ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारे बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारे पैटर्न को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हम उसको अगर करेक्ट कर देंगे तो हम वो जो कार्मिक बंधन था, जो कार्मिक बॉन्ड चला आ रहा था पास्ट लाइफ से इन द फॉर्म ऑफ टेंडेंसीज, उसको वी कैन डू अवे विद इन दिस लाइफ टाइम ओनली। ठीक है, अब वो क्या ऐसे 3 तरीके हैं जिसके फॉर्म में लाइफ टेंडेंसीज, नेगेटिव लाइफ टेंडेंसीज आती हैं, वो हैं 3 पॉइजन्स इन बुद्धिज़्म। और वो 3 पॉइजन्स इन बुद्धिज़्म क्या होते हैं? ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस। तो जो भी हमारा पास्ट लाइफ की कर्मा है, वो कर्मा के जो नेगेटिव कर्मा है वो एक टेंडेंसीज की फॉर्म में आते हैं, वो होते हैं ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस। वो ही हमें गवर्न करते हैं, वो ही हमारे इनहेरेंट कॉज होते हैं, जिसके बेसिस पर हम एक्चुअली में कॉज क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन, एंड उसके चलते हमारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, एंड ये जो साइकिल है, ये जो पैटर्न की साइकिल है, ये कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अवेयर, अनअवेयर, अनकॉन्शियसली चलती ही रहती है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट अवर लाइफ, राइट। नाउ अभी ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस क्या चीज़ है? तो ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस को लेट्स कंपार्टमेंटलाइज। ठीक है, तो ग्रीड क्या होता है? ग्रीड इज़ वांट ऑफ समथिंग विच इज़ अननेसेसरी, करेक्ट। अब वो ग्रीड किसी भी चीज़ की हो सकती है। ग्रीड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फूड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फेम, recognition, acknowledgement, lust, bodily pleasure. It can be in the form of anything which is excess of anything, right? तो हमें ये अपने माइंड में ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं ग्रीड से गवर्न होता हूँ? क्या अगर मेरे सामने एक रसगुल्ला ला के रख देंगे एंड आई एम डायबिटिक, क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ? क्या
मेरे पास अगर एक्स्ट्रा मनी आ जाती है तो क्या मैं ग्रीडी बन जाता हूँ, या वो पैसे लेने के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा, राइट? या इफ़ आई वांट टू हैव अ बॉडीली प्लेजर, व्हाट एक्सटेंट आई गो to get that bodily pleasure? Do I lie? Do I put my self esteem at stake to get to the bed or to get to that bodily pleasure? ठीक है, राइट? सो आपको ये देखना है कि क्या आपको ग्रीड एक टेंडेंसी है आपकी लाइफ में, और वो किस फॉर्म में और कितने इंटेंसिटी के साथ है, ठीक है? द अदर वन इज़ एंगर। एंगर से मतलब है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंगर, टेम्पर लूज कर देते हो आप बहुत जल्दी। इज़ दैट वन ऑफ द पॉइजन यू हैव? और मे बी यू मे लुक वेरी काम, वेरी स्कॉलर एंड वेरी calm, composed person, or from the front, but deep within you are very sad, very jealous, envy of the success of other people. Maybe आप फेस पे तो बोल रहे हो congratulations, and deep inside you're saying यार he doesn't deserve this thing, I deserve all this thing, right? So is that the anger which is seething within you, or it is coming out in the form of the losing of temper? That is a one poison you are getting carrying from the past. The third one is foolishness. Foolishness basically means in Buddhism the fundamental darkness. Foolishness basically means here that are you underestimating yourself? Are you not acknowledging your Buddhahood, your capabilities? Or are you not acknowledging the other person's Buddhahood? Do you think that person is not capable of, right? So whenever we look down on the people, or whenever we look down on ourselves in the form of tendencies, in the form of pattern, right? कि हम बात बात पे बोलते हैं, यार उससे तो नहीं हो पाएगा, या फिर मेरे से तो नहीं हो पाएगा, दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू, देर इज समथिंग आई वॉन्ट टू डू और नॉट, और देर इज समथिंग आई कैन नॉट डू और नॉट, राइट? सो आर वी गेटिंग गवर्न बाय दैट पैटर्न और नॉट? तो आपको अपनी लाइफ के अंदर देखना है कि आपका जो इनहेरेंट कॉज है, जो नेगेटिव इनहेरेंट कॉज है, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, बट हम कुछ तो नेगेटिव कॉजेज भी करते ही हैं थ्रू आउट द डे। तो हमें कॉज पे नहीं जाना है, हमें कॉज के एक लेयर और नीचे जाना है और देखना है कि मेरे कार्मिक स्टोर हाउस में जो इनहेरेंट कॉज है, जो लेसन मुझे लर्न करने के लिए इस लाइफ में आया हूँ मैं, उसमें से एक कर्मा आपका ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस, और मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2 और 3 की फॉर्म में मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है? अब आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक है? और जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, वैन देन यू विल स्टार्ट सीइंग कि जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप मे बी यू आर 40 ईयर ओल्ड, ये पैटर्न मे बी यू आर 30 ईयर ओल्ड, आपने वो पैटर्न 30 ईयर्स की एज में ऑब्जर्व करना शुरू किया होगा, बट व्हेन यू चांट एंड स्टार्ट लुकिंग, देन यू विल सी कि भाई ये पैटर्न तो मेरी लाइफ में 5 साल का था तब भी था, 10 साल का था तब भी था, 15 साल का, 20 साल का। और ऐसा नहीं है कि यार मेरे माँ बाप ही मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरा पार्टनर ही मेरे साथ गलत कर रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड ही गलत कर रही है, या मेरा कलीग गलत कर रहा है मेरे साथ। भाई ये तो हर एक कोई कर रहा है। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि भाई इट इज़ नॉट देम, इट इज़ मी। I am the one. I am attracting this kind of people in my life. I am attracting this kind of situation in my life because I'm governed by greed. I'm governed by anger. I'm governed by foolishness. Maybe because of greed, you are not doing your complete due diligence. You are jumping onto the partnership. You are jumping into the business, or you are taking the decision in the from the world of greed, right? Or maybe you are again and again getting into a very conflicted situation because of your anger, right? Or maybe you are getting into a situation of foolishness because you are trusting someone, putting someone on pedestal over, with respect to you. Or maybe you are not treating the people right way, and that is coming back to you in form of the effect, right? तो जब आप ये पैटर्न को समझना शुरू कर दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बॉस यही चीज़ें हैं, ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस, इसी के चलते या तो मेरे हेल्थ ख़राब हो रही है, या मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, या फाइनेंशियल कर्मा ख़राब हो रहा है, या मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही है, ठीक है? वन थिंग और दी अदर, बट द पॉइजन इज़ दिस 3 ओनली,
विच इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा इन दिस लाइफ टाइम। ठीक है, इसको सेंसे ने भी लिखा है इसके अंदर, लेट मी रीड इट फॉर यू। सो यहाँ पे सेंसे लिखते हैं, we learn to take responsibility of our life and show actual proof of changing poison into medicine through faith। तो जब हम बोलते हैं ना कि poison into medicine, so that is basically mean कि जो मेरे लाइफ के 3 poison थे, greed, anger and foolishness, कैसे मैंने उनके ऊपर conquered किया है, how I have won over them। अब वो करेंगे कैसे, उसके लिए सेंसे बोल रहे हैं, when we are able to deeply examine the true nature of our mind and character which has shaped our destiny, and then work to polish our life and achieve our human revolution and transform our past patterns, right। तो past patterns को जब हम transform कर लेंगे, जो हमारी tendencies थी वो हम कैसे पता लगाएंगे, जब हम अपने नेचर ऑफ आवर माइंड को डीपली एग्जामिन करेंगे, हमारे कैरेक्टर को डीपली एग्जामिन करेंगे, एंड व्हेन वी विल डू ह्यूमन रेवोल्यूशन, तो हम अपने पास्ट पैटर्न्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मिंग कर्मा इज नॉट अबाउट एलिमिनेटिंग प्रॉब्लम्स ओवरनाइट, बट अबाउट डीपनिंग आवर रिजॉल्व एंड एक्सपेंडिंग आवर कैपेसिटी टू विन ओवर देम। ऐसा नहीं है कि आपको अगर वो पैटर्न समझ में आ गया तो वो पैटर्न रिपीट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, कर्मा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कर्मा इज़ लाइक अ पैटर्न। ठीक है, और जो पैटर्न आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, तो सोचो वो कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ठीक है, तो वो पैटर्न को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने रिकग्नाइज़ कर लिया कि मेरा ये पैटर्न है तो मैं उसको बस वो ख़त्म हो गया। नो, इट विल नॉट गो अवे। वो आपको एक कॉन्शियसनेस आ जाएगी, व्हेन एवर दैट पैटर्न विल स्टार्ट रिपीटिंग, आपके एंटीना खड़े हो जाएंगे, एंड देन इट इज़ योर रिजॉल्व, योर डिटर्मिनेशन कि मुझे वो पैटर्न रिपीट नहीं होने देना है। ठीक है, और वो पैटर्न को आप जितना ज़्यादा ब्रेक करने की, स्टॉप करने की कोशिश करोगे, वो पैटर्न उतने ही फिरोसिटी के साथ, उतनी ही पावर के साथ दोबारा आएगा, और इस तरीके से आपकी लाइफ में वो आएगा कि आपको बहुत ही ऑब्वियस वे में लगेगा कि हाँ, दिस इज़ राइट, लेट मी डू इट, राइट। एंड दैट इज़ वेयर योर चांटिंग, योर डिटर्मिनेशन, योर रिजॉल्व, आपको वो पैटर्न ब्रेक करना ही करना पड़ेगा। अगेन एंड अगेन इट विल कीप ऑन कमिंग बैक, एंड देन वंस द पैटर्न विल रियलाइज कि यार ये तो रिपीट नहीं होने दे रहा है, देन इट विल स्टार्ट सब्सिडाइजिंग, मे बी सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। मे बी वो साल में अभी 50 बार आ रहा होगा, तो वो साल में 10 बार आएगा, फिर 5 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर वो 1 बार आएगा, बट वो कम आएगा, बट वो हाई इंटेंसिटी के साथ आएगा, और वो आपको उस समय अलर्ट है कि उस पैटर्न को ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने जो आपको बहुत लुक्रेटिव लग रही होगी, जहाँ पे मे बी आपका ग्रीडी, अगर आप ग्रीड है आपका वन ऑफ द पॉइजन, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी कि वो अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए ऑब्वियस है करना। ठीक है, एंड देयर वेयर यू विल डू इन्वेस्ट, एंड यू नो दैट्स हाउ यू आर गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द ग्रीड, और मे बी द एंगर, इट विल कम वेरी नेचुरली from the environment, right? Because क्योंकि nature works on pattern, nature works on tendencies, seasons one after the another, nobody tell earth कि ये season आने वाला है, but वो season आएगा ही आएगा। winter will always turn into spring, right? So सिमिलरली नेचर के अंदर जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, वहाँ पैटर्न ही है। आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, आधे टाइम टेक्निकल एनालिसिस वाले पैटर्न की बात करते हैं। आप कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ देखोगे, उसके अंदर आपको फिबोनाची सीरीज़ का पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो पैटर्न हमारी लाइफ के अंदर हर जगह है, हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह है, हमारी लाइफ के अंदर हर जगह है, और इन नेचर का बेसिकली पर्पस ही है पैटर्न को रिपीट करते रहना। और ये वाले जो टेंडेंसीज वाले पैटर्न होते हैं, ये इस लाइफ के नहीं है, ये पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको ख़त्म करना बेसिकली दैट मीन्स कि आपने पास्ट लाइफ के सारे वो पैटर्न को ख़त्म कर दिया है, वाइप आउट कर दिया है। तो ये बात भी ध्यान रखो कि ये इतना आसान नहीं है, बट वंस यू आर अवेयर, गेट अवेकन अबाउट दिस टेंडेंसीज, और ये पॉइजन इनटू मेडिसिन क्या होता है और कैसे करना है, देन द रियल गेम विल स्टार्ट, राइट। एंड यू विल सी
द ट्रू एस्पेक्ट ऑफ ऑल फिनोमिना कि कैसे कैसे ये चीज़ें आपकी लाइफ में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको सही में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आपको अपना कर्मा चेंज करना पड़ेगा। कर्मा कई तरीके का होता है, बट उसमें से एक कर्मा जो डायरेक्टली आपके साथ एसोसिएटेड है, आपके विद इन आ रहा है, विच इन द फॉर्म ऑफ इनहेरेंट कॉज और इंटरनल कॉज, विच इज़ नथिंग बट द कमिंग फ्रॉम द एट्थ कॉन्शियसनेस विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कर्मा। और वो एट्थ कॉन्शियसनेस और द स्टोर हाउस ऑफ कर्मा आपको जो नेगेटिव टेंडेंसीज आपको पास से दी गई है, ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस, उसके थ्रू आपकी लाइफ में वो कॉज क्रिएट कराएगी। और उसके चलते अगर आपने कॉज क्रिएट किया है तो इफेक्ट तो आना ही आना है। तो मुझे कॉज लेवल पे काम नहीं करना है, मुझे इनहेरेंट कॉज से ही उसको वाइप आउट कर देना है, ठीक है, ताकि मैं वैसा कॉज थॉट में भी ना करूँ, ठीक है। वो करने के लिए यू हैव टू डू वॉट, यू हैव टू डीपली एग्जामिन द ट्रू नेचर ऑफ आवर माइंड एंड कैरेक्टर कि मैं किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैंने पास्ट में कैसे रिएक्ट किया है, जब लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने कैसा किया है। जब आप उसके ऊपर ट्रूली डीपली एग्जामिन करोगे, चार्ट करोगे, देन यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योर पास्ट पैटर्न्स, ठीक है। एंड remember, transforming karma is not about eliminating problems overnight. Transforming karma doesn't mean that वो पैटर्न आने बंद हो जाएंगे, ठीक है, बट whenever that pattern comes तो आपका डीप रिजॉल्व ही आपको उसके ऊपर लेके जा पाएगा। और उसके लिए आपको को अपनी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द लाइफ फोर्स, लाइफ स्टेट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट एंड I am myself working on it. It is very difficult, but it is so beautifully comes into your life all these patterns कि आपको मज़ा आएगा। जो बोलते हैं ना डेविल ऑफ सिक्स्थ हेवन, तो आपको रियली नज़र आना शुरू होगा हाउ इट वर्क्स इन योर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच।